जैसे आप राजनीति में आए तो खींचातानी तो अमूमन राजनीति में बहुत ज़्यादा होती है, उठापटक होती है। कभी जो है पुराने जो चेहरे होते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े। तो कभी लगा आपको ऐसा? ये 6 महीने का आपका कार्यकाल हो गया ब्लॉक प्रमुख और बड़ी चर्चाओं में आप आ गए हैं, इसके पीछे? देखिए, चर्चा के पीछे तो हो सकता है कि लोगों को मेरा जो कार्यशैली है वो पसंद आती है। फिर दूसरी बात जो हमारा गोंडा में ये फेमस था कि यहाँ से बिंडी और ऊनी कपड़े जो है भेड़ बकरियों से जो निर्मित होते हैं वो बहुत पहले से मिलते हैं। देखिए, जैसे अभी मैंने बात की, मैंने MBA किया हुआ है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में हमें सब कुछ सिखाते हैं, आपको कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको आपकी सेल्स कैसे डेवलप, लोग भी पसंद करते तो हैं। गले लगाते हैं आपको लोग? गले लगाते हैं लोग, भुक्की हमारे यहाँ बोलते हैं ना, गढ़वाली में भुक्की पीते हैं ऐसे करके, वो सब चलता है, मज़ा आता है। यह है कि कहूँ कि 2027 का विधानसभा चुनाव है और उसमें आपका चेहरा भी आता है, तो लोग वोटिंग करते हैं, तो आप जो हैं सबसे ऊपर नज़र आते हैं कभी कभी उसमें जब मैं देखता हूँ। तो क्या सोचते हैं, क्या प्लान करेंगे, आप लड़ेंगे कि नहीं? देखिए, आप अभी 2000 बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं, अभी 2027 बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ हमारे विज़न है, बहुत कुछ हमें और करना है। 2027 का देखेंगे वो, अब जब आप लोग या पब्लिक है जो हमारे। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल और तीखी बातचीत में आपका स्वागत है। लगातार हम आपके बीच में आते हैं कोई नए चेहरे को लेकर के और उनसे भी ये कि जनता आखिरकार क्या चाहती है, ऐसे मुद्दे जो आप भी सुनना पसंद करेंगे और उन्हीं बातों को लेकर के हम आपके बीच में आते हैं जो साफ और सपाट रहती है और क्लियर शब्दों में रहती है। तो आज हमारे बीच में हैं डुंडा के ब्लॉक प्रमुख युवा नेता राजदीप परमार जी। राजदीप जी, आपका स्वागत है हमारी तीखी बातचीत में। आपने राजनीति के माध्यम से जन सेवा को स्वीकारा है और अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? पॉलिटिक्स में नहीं होता तो मैं भी शायद गोवा में या दुबई में कहीं घूम रहा फिर रहा होता परिवार से। अब राजनीति में आए हैं तो सब चीज़ें बदल गई। और देखिए, हम कहते हैं कि बड़ा दूर से देखने में बड़ा आसान लगती है हमें राजनीति, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति काफ़ी कठिन और परिश्रम का काम है जी। तो आपको लगा कि जैसे आप राजनीति में आए तो खींचातानी तो अमूमन राजनीति में बहुत ज़्यादा होती है, उठापटक होती है। कभी जो है पुराने जो चेहरे होते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े। तो कभी लगा आपको ऐसा? नहीं, मेरा को तो अभी तक ऐसा कोई फील नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी हमारे पुराने चेहरे हैं वो सभी हमारे वरिष्ठ हैं और मेरे बहुत बड़े हैं, लगभग सभी मेरे पिताजी या चाचा जी लोग की उम्र है और मैं उनको वैसे रिस्पेक्ट करता हूँ और वो भी मुझे वैसे उस बराबर प्यार करते हैं। तो मुझे इस प्रकार से अभी तक तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, जैसे क्षेत्र पंचायत आपने पहली बार जैसे चुनाव लड़ा तो सुना उसमें काफ़ी संघर्ष भी हुआ है, संघर्षों से अब आए और सीधे छलांग आपने ब्लॉक पर के लगाया। जी सुनील भाई, क्षेत्र पंचायत का जो चुनाव था वो थोड़ा मुश्किल मेरे लिए था। कारणवश क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र पंचायत की सीट थी वो महिला हो गई और फिर महिला होने के कारण जो है मुझे अपनी धर्मपत्नी को वहाँ पे निर्विरोध करवाना पड़ा। हमारे गांव वाले ही मुझे आगे हमेशा फ्रंट में लेके आए हैं, चाहे वो मंदिर समिति में कभी रहने की बात हो या राजनीति की बात हो। राजनीति में कभी मेरा खैर कोई ना कभी इंटरेस्ट था, पहले कुछ नहीं था, लेकिन गांव वालों ने कहा कि क्यों नहीं आपको इस बार प्रमुख की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बस वो या भाग्यवश जो हमारे यहाँ महिला सीट हो गई, तो फिर मुझे 10 दिनों का समय मिला तैयारी के लिए। तो 3-4 जगहों में जो है मैंने फिर डिसाइड करा पैणी भवान सीट से जो है चुनाव लड़ रहा हूँ जी। तो मतलब आपकी धर्मपत्नी भी क्षेत्र पंचायत है, आप भी जो हैं जी, दोनों जो हैं पति पत्नी दोनों पति पत्नी सदन में हैं ब्लॉक के? जी, धर्मपत्नी हमारी यही डुंडा हमारे ग्राम सभा से ही निर्विरोध बनी है क्षेत्र पंचायत। फिर मैं पैणी भवान जाके वहाँ पे चुनाव लड़ा हूँ और बड़ी खुशी हो रही है और बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, मुझे इतना प्यार सपोर्ट मिला कि मैं जो है सर्वाधिक मतों से जिले में वहाँ से जीत का आया हूँ, क्षेत्र पंचायत बन के आया पैणी भवान सीट से। अच्छा, ये 6 महीने का आपका कार्यकाल हो गया ब्लॉक प्रमुख और बड़ी चर्चाओं में आप आ गए हैं, इसके पीछे? देखिए, चर्चा के पीछे तो
हो सकता है कि लोगों को मेरा जो कार्यशैली है वो पसंद आती हो। फिर दूसरी बात यह है कि हमने कभी भी जो जीवन में कुछ भी किया, अगर मैंने नौकरी भी की होगी तो वो भी अपना 100% दिया, उसके बाद बिजनेस भी किया तो 100% दिया है, और जब राजनीति में आ गया हूँ तो भी मैं अपना 100% दे रहा हूँ। तो फिर युवा होने के कारण जो है लोग पसंद करते हैं। बाकी मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैंने MBA किया हुआ है, तो जो मैंने सीखा है पढ़ा है वो सब अनुभव में यहाँ लगा रहा हूँ। हो सकता है उसकी वजह से लोग पसंद मतलब राजनीति में भी MBA, देखिए और MBA देखिए होता क्या MBA है का यूज होना। नहीं, 100%। देखिए अगर हम मान लीजिए डॉक्टर है तो हमारी एक्सपर्टीज़ हो गई है ना, हम कोई भी कहीं भी चोट लग रही है, किसी को दवाई देनी है, स्टिचिंग करनी है, एक्सपर्टीज़ है। कोई ड्राइवर है उसकी एक्सपर्टीज़ होती है। ऐसे जो MBA करता है, MBA आपको आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो स्ट्रॉन्ग करता है। इट एनहांस योर मैनेजमेंट पर्सनालिटी। तो वो आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप करता है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके सामान्य जीवन में काम आती है। अच्छा, इस 6 महीने में जो आपका ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल है, बड़ी उपलब्धि, और डुंडा को लेकर के कोई प्लान? देखिए कार्यकाल, अगर मैं ये सब बजट की बात करूं तो हमने अपने 6 महीने में 8,96,00,000 रुपए की जो है कि स्वीकृति हमने करवाई। जो काम होने भी स्टार्ट हुए, कुछ जगह हो गए हैं, कुछ जगह होनी है। देखिए ये तो सारे लोग कराते थे। हम कहते हैं कि जो अब अगर हम हट के आए हैं, बहुत सारे अन्य भी ऐसे युवा प्रतिनिधि बन के आए हैं, तो उनका थोड़ा विज़न ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। देखिए बजट तो कोई भी अगर बैठ के, कोई क्लैरिकल का बंदा भी बैठे, वो भी बजट को ठिकाने लगा सकता है। मतलब कहीं दीवार लगानी है, रास्ते बनाने हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं अगर हम अपना जीवन, अपना बोलते हैं पारिवारिक जीवन, अपना जीवन सब त्याग के अगर राजनीति में आए तो विज़न होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने बहुत सारी प्लानिंग है। जैसे कि सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ समस्या है, मुझे समझता है कि हमारी जो पलायन की समस्या है, तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पे जो स्टार्ट हमने यहीं से किया, डुंडा बाजार को मुझे डेवलप करना है। आसपास के जो 15-20 गांव हैं वहाँ पे मेरी पूरी कोशिश होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा। जो डुंडा बाजार को हम जो ऊनी बाजार बना रहे हैं, ऊनी बाजार बना रहे हैं, वो आने वाले टाइम में जो आसपास के 15-20 जो गाँव है वहाँ पे 100% रोजगार होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। ऊनी बाजार तो पहले से बोलते थे इसको, तो अब क्या नया हो जाएगा? देखिए मतलब डुंडा में ये फेमस था कि यहाँ से बिंडी और ऊनी कपड़े जो है भेड़ बकरियों से जो निर्मित होते हैं वो बहुत पहले से मिलते हैं। देखिए जैसे भी मैंने बात की, मैंने MBA किया हुआ है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में हमें सब कुछ सिखाते हैं, आपको कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको आपकी सेल्स कैसे डेवलप करनी है, HR में ह्यूमन रिसोर्स कैसे आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। इसी के टर्म में हमारा जो, अगर मैं डुंडा की बात करूँ, हमारा डुंडा में सुनील भाई, हमारे यहाँ आप यकीन नहीं करेंगे 70 रुपये में यहाँ से, हमारे यहाँ से ऊन जो है बाजार भेजी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऊन होती है एक्सेस, यहाँ नहीं बनती है। 70 रुपये में बाहर जाती है, जैसे लुधियाना या पंजाब या अन्य शहरों में जाती है, और उसको 900 रुपये में धागे के रूप में यहाँ पे खरीदा जाता है। अच्छा जी, तो मेरा सपना यह है कि ऊन जो है हमारी बाहर ना जाए, उसको हम यहीं जो है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, धागा यहीं पर ही तैयार किया जाए। उससे क्या होगा कि यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। कहीं पर कताई होगी, कहीं पर बुनाई होगी, कहीं पर डाइंग होगी, कहीं पर प्रेस होगी। ये सारी चीज़ें जब यहाँ होगी तो आज जो है हमारा जो ये ऊनी बाजार जिसको हम कह रहे हैं, या जो हमारा जो बेंडी बनाने का या ऊन के बनाने का, वस्त्र बनाने का जो काम, केवल अभी हमारी एक ग्राम सभा बीरपुर है, और वो भी अभी 100% नहीं कर रही है। तो मेरा सपना है वो तो 100% करे ही, आसपास के जो सब गांव वाले सब इसमें इन्वॉल्व हो जाए। कोई कताई में, कोई बुनाई में, कोई डाइंग में, कोई प्रेसिंग में, कोई आपके भेड़ पालन में। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मुझे पूरा विश्वास है ये एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा हमारे पूरे जनपद। मतलब ये पलायन को रोकने में भी महत्वपूर्ण। बिल्कुल 100%। जब यहीं पर रोजगार मिलेगा, अब आप देखिए हमारे यहाँ जो महिलाएं होती है, मोस्टली क्या होती है, जंगल में जाती है घास लेने के लिए, क्योंकि रोजगार की कमी तो है, देखो हम डिनाई नहीं कर सकते। वो जंगल में जाती है घास लेने के लिए। जंगल में तो आजकल आपको पता ही है कि वैसे ही तो पहले बाघ का खतरा तो पहले से रहता था, आजकल जो रीख है जिसको भालू कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ऊपर से क्या होता है कि आए दिन हम घटनाएं देखते हैं कि कोई हमारी घसियारी जो माता है, बहन है, वो यहाँ से फिसल गई, चोट लग गई, पैर टूट गया, या बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है।
तो ये हमारा सपना, अगर ये सब हम उनको घर बैठ के, अगर कोई बुनाई कताई कर रहा है उसको 1000-1200 रुपये दिहाड़ी अगर उसको घर पे मिल जाएगी, तो उनको ये सब जो है ये सब कठिनाइयाँ उनको नहीं झेलनी पड़ेगी, अपना घर पे उनको रोजगार मिल जाएगा। ये होगा, ज़रूर होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको करने में कामयाब होंगे। इसको कैसे करना है, उसके लिए हमें मार्केटिंग करनी है, उसके लिए हमें, देखिए अभी हमारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सब जानते हैं गुंडा बेटे के लिए, लेकिन सिर्फ केवल हम ही लोग जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देहरादून वाले या अन्य कुछ लोग जानते हैं। तो ये है कि भविष्य में मार्केट देने का भी काम हम करें। इसको प्रॉपर मार्केट बनाएंगे, जैसे पूरी मतलब 44 रोड से स्टार्ट हो जाएगा पूरी मार्केटिंग की। बेंडी बाजार 15 किलोमीटर, धरासूबेट बेंडी बाजार 10 किलोमीटर, बेंडी बाजार 4 किलोमीटर, फिर जैसे हमारा ये बेंडी बाजार या ऊनी बाजार, जो भी इसका हम नाम रख रहे हैं, उसके प्रॉपर गेट्स बनाएंगे कि ऊनी बाजार डुंडा में आपका स्वागत है। अब होता क्या है कि आदमी जैसे ट्रैवल कर रहा है, हमारी टारगेट ऑडियंस है हमारे खास तौर पर जो 4 धाम यात्री हैं, जब वो देखेंगे, जब उसमें उत्तराखंड सरकार का लोगो होगा तो उनको लगेगा यार ये ऑथेंटिक मार्केट है कोई। जब देखेंगे इतना अट्रैक्टिव है तो वो रुकेंगे वो शॉपिंग ज़रूर करेंगे। तो आज जैसे डुंडा बाजार में 300 दुकानें हैं, 300 दुकानें में मुश्किल से 12, 15 या 20 दुकानें हमारी ऊन की है। मेरा सपना ये है 300 दुकानों में कम से कम 250 नहीं तो 200 दुकान कम से कम ऊन की ज़रूर हो। अच्छा, एक बड़ा वो था कि जनता दरबार आपने लगाया, तो इसको सरकार ने कॉपी किया, जो जन जन की सरकार है, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं जी। हाँ, मैंने जैसे कि गाजड़ा क्षेत्र हमारा बहुत दूर था, तो बहुत ट्रैवल टाइम था, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना महीने के एक दिन हम अपना कार्यालय वहीं से चलाएं, गाजड़ा से। तो वो हमने किया। सरकार के पास तो बहुत बड़ा तंत्र है, हमारे से बहुत बड़ी प्लानिंग है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है जो जन जन के सरकार, जन जन के द्वार है। मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत लोगों को उससे फ़ायदा मिला हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है उनको ब्लॉक या जनपद स्तर पर नहीं आना पड़ रहा है। देखो, सरकार स्वयं जाके जनता के द्वार पर पहुँची है। अब ये ज़रूर है कि 100% लोगों के काम नहीं होते, अगर 20-25% या 30% भी लोगों के काम हो गए होंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो मैं मानता हूँ सरकार का। अच्छा, गांव में गढ़वाली और कार्यालय में अंग्रेजी, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, अब अधिकारी होते हैं, अगर उनको कोई हमें लगता है वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। बाकी गांव में तो लोग को गांव में तो गढ़वाली ज़्यादा समझ में आती है, और हालांकि मेरी गढ़वाली बहुत अच्छी नहीं है, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, लेकिन जितनी आती है टूटी फूटी मैं सब बोल देता हूँ। अब बोलते बोलते इम्प्रूव हो रही है और मुझे बड़ा मज़ा आता है गढ़वाली में बोलने में। अब लोग भी पसंद कर रहे तो हैं। गले लगाते हैं आपको लोग? गले लगाते हैं लोग, भुक्की हमारे यहाँ बोलते हैं ना, गढ़वाली में भुक्की पीते हैं ऐसे करके, वो सब चलता है, मज़ा आता है। अच्छा, ये सिरक्यारा में, क्योंकि सिरक्यारा टर्नल जो है वैसे भी चर्चाओं में रही है, सुना है आप भी बड़े चर्चित हुए वहाँ पे कुछ मजदूरों को लेकर के, इसके पीछे आप राजनीति है या मदद है? देखिए, वो तो मेरा पहला दिन था, मैं जो ब्लॉक प्रमुख बना वो मेरा पहला दिन था। उस दिन मैंने पद ग्रहण करना था यहाँ पे, लेकिन मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि 74 लोगों को उन्होंने एक साथ जो है फायर करा। तो मेरा धर्म भी बनता था और मेरा कर्तव्य भी था कि मैं वहाँ पहुँचूँ, और मैं वहाँ पहुँचा हूँ। बाकी वीडियो आपने देखी और परिणाम भी आपको पता है कि उन सभी को वापस ले लिया गया था। तो इन सब चीज़ों के लिए तो हम राजनीति में आए हैं। देखिए सुनील भाई, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, हमें जो अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए हमें साथ में सपोर्ट बन के रहना बहुत ज़रूरी है। अब हालांकि बाहर वाले कहते हैं क्षेत्रवाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत शरीफ है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां 200 करोड़, 250 करोड़, 1000 करोड़ काम कर रही है, तो ये लोग हमारे भोले भाले लोगों को दबा देती है। उसके लिए जो है ऐसी आवाज़ हमें ज़रूर बननी चाहिए कि ताकि आने वाले जो बाकी जो है, अभी जब रेलवे का प्रोजेक्ट आने वाला है तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी उसमें 70% का रहता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो उन्हें पता है कि यार यहाँ पे राजदीप है, अगर हम इनके साथ गलत करेंगे तो जो है अगला भाई पहुँच जाएगा। तो ये एक संदेश पहले से ही जा रखा है, और हमें ये केवल राजदीप को ही नहीं, ये हम सभी को, अपने जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए स्ट्रांगली खड़ा रहना चाहिए, मैं ये बिलीव करता हूँ। एक खौफ है कि चेतावनी? देखिए आप, एक खौफ और चेतावनी नहीं है, इसको मैं कहूँगा अवेयरनेस है। हम अवेयर हैं, और जो हमारी अवेयरनेस है वो, और फिर हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे को लोगों ने चुन के भेजा हुआ, हम उनके प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने कुछ देख के हमें बनाया, तो उनकी आवाज़ है,
अब आप ये समझिए कि मैं एक राजदीप परमार नहीं हूँ, सवा आवाज हूँ, 103 ग्राम पंचायतों की आवाज़ हूँ, 40 क्षेत्र पंचायत क्षेत्र जो है उसकी आवाज़ हूँ, तो मजबूत तो होगी। अच्छा, यूथ पॉलिटिक्स से बचता है, लेकिन देखने में अगर हम देखते हैं कि कोई युवा नेता है तो उसको देखने वाले युवा ज़्यादा होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आना पसंद नहीं करते, तो क्या सोचते हैं आप? अब देखिए, ये तो मैंने भी बड़ा फील किया हुआ है कि हम वो कहानी है ना कि हम हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हो पर मेरे परिवार से ना हो। तो सेम मैं स्टोरी यहाँ पर भी देखता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि दूर से बैठ के गालियाँ देते थे, शायद मैं भी पहले देता था, अब क्या खुले मंच में क्या पहले हमें भी लगता था यार क्या पॉलिटिक्स है, बेकार है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको खुद उतरना पड़ेगा उसमें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो भी अन्य युवा या सेटल्ड जो प्रतिनिधि है, जो सेटल्ड जो हमारे जो लोग हैं, जो अच्छे खासे कारोबार कर रहे हैं, अच्छी नौकरी कर ली है और उनको इतना उन्होंने कर लिया है कि उन्हें वहाँ से राजनीति में आने के बाद उनको कहीं से उनको मॉनिटरी कहीं से नीड ना पड़े, तो उनको ज़रूर राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि आप दीन दुनिया घूम के आ गए हो, आपके पास एक्सपोजर है, आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पे बहुत बेहतर कर सकते हो और उनको आना चाहिए राजनीति में। और एक ऐसे अगर आप लोग आओगे तो एक बड़ा बदलाव होगा, जो हमारे आने वाला समय है, जो उत्तराखंड और हमारे भारत का, वो और बेहतर होगा, ये मुझे। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि आपको सेवा समर्पण सम्मान मिला है, ये 6 महीने की उपलब्धि। सेवा समर्पण सम्मान जो है मुझे वो ग्राफिकरा हॉस्पिटल द्वारा मिला है। वो इसीलिए मिला है क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो हमारे यहाँ जो है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ये सेवाएं नहीं मिल पाती है। अब देहरादून चले जाते हैं, सरकारी अस्पताल में तो हमारा जो है वो चलता है, आयुष्मान चलता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में मोस्टली नहीं चलता है। और ग्राफिकरा ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे जो है बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पे आयुष्मान चलता है। तो उसमें हमने सोचा, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ा हूँ, तो हमने सोचा क्यों ना मैं एक बीच में ना एक पुल जैसा बन जाऊँ, ताकि लोग वहाँ पे आसानी से अपना इलाज भी करा लें और वो हमारे आयुष्मान जो योजना है जो हमारे उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसका भी लाभ मिल जाए और जो है लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे कैंप्स वगैरह लगवा रहे हैं, बहुत सारे जो है मरीज यहाँ से उनके लोग यहाँ से लेके जाते हैं, गाड़ी आती है वहाँ की ग्राफिकल हॉस्पिटल की और फ्री में यहाँ से लोगों को लेके जा रही है और ट्रीटमेंट करके फ्री में घर छोड़ रही है। तो उसमें मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग का हमने अभी कर दिया है और आने वाले समय में और बड़े वृहद स्तर पर हम इसे करने जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने जो है सेवा समर्पण सम्मान दिया। अच्छा, ये सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कि 2027 का विधानसभा चुनाव है और उसमें आपका चेहरा भी आता है, तो लोग वोटिंग करते हैं, तो आप जो हैं सबसे ऊपर नज़र आते हैं कभी कभी उसमें जब मैं देखता हूँ। तो क्या सोचते हैं आप सुन के? देखिए, अब लोग का प्यार है, वो 2027 तो अभी बहुत दूर है। लोग का प्यार है देखिए युवाओं की तरफ। और देखिए, अब विज़न होता है हर किसी का, हो सकता है लोगों को मेरा विज़न पसंद आता हो, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा फिलहाल कोई विचार नहीं है। जब समय आएगा तब देखेंगे। अच्छा, ये गंगोत्री विधानसभा में युवा चेहरा देखने की उम्मीद में है लोग, आप क्या सोचते हैं इसको? उम्मीद तो या अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? अगर आपको भाजपा टिकट देती है तो आप कहाँ पाएंगे अपने आप? देखिए, जब भी कोई राजनीति में आता है, कुछ भी बनता है, चाहे वो ग्राम प्रधान बने या जिला पंचायत बने, ब्लॉक प्रमुख बने, कोई भी बने, उनका सपना होता है एक न एक दिन ज़रूर जो है हम विधानसभा जाएं। तो देखो, अपेक्षाएं महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है, बाकी अति महत्वाकांक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए। अभी हम फिलहाल अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो पद हमें मिला है उस पर हम अपना 100% दे रहे हैं। बाकी तो पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है। पार्टी कहेगी कि भैया आपने संगठन की दरिया आपने बिछानी, हम वो बिछाएंगे। और अगर संगठन कहता है कि आगे भविष्य में तैयारी करो तो हम करेंगे, हमारी चीज़ के लिए तैयार है। और अगर सर्वे में अगर आप अच्छे पाए जाते हैं तो क्या प्लान करेंगे? आप लड़ेंगे कि नहीं? देखिए, आप अभी 2000 बार हम यही रिपीट कर रहे हैं, अभी 2027 बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ हमारे विज़न है, बहुत कुछ हमने और करना है। 2027 का देखेंगे, वो अब जब आप लोग या पब्लिक है, जो हमारे प्रेमी लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, देखेंगे, उसमें समय है।
उस पर अच्छा, चर्चा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? देखिए मैं बताऊं, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं इमोशनल हूँ। इमोशनल हूँ क्योंकि मुझे मैं कभी भी कोई मेरे पास आता है, वो अपनी बात बोलता है, तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करता हूँ, अपने घर की परिवार की बात बताता है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं इमेजिन करता हूँ और मैं बड़े जल्दी इमोशनल भी हो जाता हूँ। शायद मुझे लगता है कि ये मेरी कमी है, कमी भी क्या कहेंगे, मैं कहता हूँ कि मेरा ये व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ बस। तो ये इसके अलावा आपने कोई प्लान ऐसा जो रोड मैप आपने देखा है, क्योंकि इस 6 महीने में और ब्लॉक प्रमुख में आप 5 साल हैं और 6 महीने में आपने बहुत कुछ प्लान किया है, आगे का कोई बड़ा प्लान जो आपके दिमाग में चल रहा है? क्योंकि अमूमन मैं देख रहा हूँ कि उत्तरकाशी में जैसे मेडिकल कॉलेज है या कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसे कुछ प्लान है आपके दिमाग में कि जनपद में कुछ बड़ी चीज़ें आनी चाहिए, या जैसे अभी चर्चाओं में चल रहा है कि जनपद गठनों की बात भी चलती है? देखिए, मेडिकल कॉलेज भी आएगा, रोड्स भी बनेंगे, हाईवेज भी बनेंगे, ये सब होना है। सबसे बड़ी जो समस्या हम समझ रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे बड़ी समस्या है, एक है हमारी कृषि की, कि जो मुझे यहाँ पे आके फील हुआ है, क्योंकि जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो खेतों में काम करती हैं और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा है, तो खेतों का बड़ा नुकसान होता है। उसमें कुछ ना कुछ बड़ा प्लानिंग करने की हमें ज़रूरत है। और दूसरा है पलायन की, मैं आपको बताऊँ, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन हम कैसे ख़त्म करें, कैसे इसे कम से कम न्यूनतम स्तर पर लेके आए, एक दिन इसको बिल्कुल ख़त्म करें, उसके लिए मैं ज़रूर प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी मैं मार्केट स्टडी कर रहा हूँ। देखिए, हम बहुत सारी जगह पे हम लोग क्या है, ये डिमांड सप्लाई होता है ना, मैनेजमेंट टर्म की अगर मैं बात करूँ, डिमांड सप्लाई मतलब कहीं पर कितनी हमारे पास सप्लाई और कितनी डिमांड है। बहुत सारी चीज़ों में से मैंने आपको ऊन में बता रहा हूँ, ऊन में हमारे पास डिमांड कम है, अभी सप्लाई ज़्यादा, तो डिमांड के लिए हमने मार्केटिंग करेंगे। ऐसी मैं बताऊँ, अगर आपको हमारे को अगर दुग्ध के क्षेत्र में हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। मान लीजिए हमारे पास 20 लाख लीटर की डिमांड है और अभी हम केवल 15 लाख कर पा रहे हैं और 5 लाख हम जो भारत देहरादून अन्य जगहों से ले रहे हैं, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे भुनाएं ताकि वही जो है पलायन रोकने में क्रिएट हो जाए या रोजगार देने में क्रिएट हो जाए, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, मैं स्टडी कर रहा हूँ। इस प्रकार के बहुत अन्य चीज़ें भी है, अगर उसमें हम डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है पूरी रात बीत जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है, आने वाले समय में आप सभी को मुझ पर गर्व होना होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग कुछ भी करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रोड मैप्स हैं, पर उसमें है हमारे जो पलायन के क्षेत्र में है, हमारे रोज उसके टूरिज्म के क्षेत्र में, टूरिज्म पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष में वो भी रखने वाला हूँ जी। बहुत बढ़िया। अभी जिस तरह से आपने एक युवा चेहरे को सुना और जो प्लानिंग और कैसे एमबीए का जो लाभ है वो कहीं ना कहीं डुंडा ब्लॉक के लोगों को जरूर मिलने वाला है। और ये तो भविष्य के गर्भ में है कि 2027 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से बीच में भी चर्चाएं चली थी कि युवा चेहरा के रूप में जो है जो ब्लॉक प्रमुख परमार जी हैं वो भी आ सकते हैं। भले ही उन्होंने जो है सिरे से अभी कहा है कि बहुत अभी टाइम है और आगे जो है कई लोग हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो डुंडा ब्लॉक के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 6 महीने में जो अपना एक रोड मैप बना करके तैयार किया और उसको भविष्य में और बेहतर करने की जो प्लानिंग है वो सब धीरे धीरे आपके सामने आती रहेगी। और रही बात राजनीति की, तो ये भविष्य के घर में है कि कौन कौन सा ओहदा पाता है, कौन सा ताज किसके सर चढ़ता है, ये तो समय ही बताएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो जरूर करें। और इस तरह के युवा चेहरों और राजनीतिक तीखी बातचीत के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे।
देखता हूँ कि 2027 का विधानसभा चुनाव है और उसमें आपका चेहरा भी आता है, तो लोग वोटिंग करते हैं, तो आप जो हैं सबसे ऊपर नज़र आते हैं कभी कभी उसमें जब मैं देखता हूँ। तो क्या सोचते हैं आप सुन के? देखिए, हम लोग का प्यार है वो, 2027 तो अभी बहुत दूर है। हम लोग का प्यार है देखिए युवाओं की तरफ। और देखिए, अब विज़न होता है हर किसी का, हो सकता है लोगों को मेरा विज़न पसंद आता हो, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा फिलहाल कोई विचार नहीं है। जब समय आएगा तब देखेंगे जी। अच्छा, ये गंगोत्री विधानसभा में युवा चेहरा देखने की उम्मीद में है लोग, आप क्या सोचते हैं इस पर? उम्मीद तो या अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? अगर आपको भाजपा टिकट देती है तो आप कहाँ पाएंगे अपने आप? देखिए, जब भी कोई राजनीति में आता है, कुछ भी बनता है, चाहे वो ग्राम प्रधान बने या जिला पंचायत बने, ब्लॉक प्रमुख बने, कोई भी बने, उनका सपना होता है एक न एक दिन ज़रूर जो है विधानसभा जाए। तो देखो, अपेक्षाएं महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है, बाकी अति महत्वाकांक्षाएं भी नहीं होनी चाहिए। अभी हम फिलहाल अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो पद हमें मिला है उस पर हम अपना 100% दे रहे हैं। बाकी तो पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है। पार्टी कहेगी कि भैया आपने संगठन की दरी आपने बिछानी, हम वो बिछाएंगे। और अगर संगठन कहता है कि आगे भविष्य में तैयारी करो तो हम करेंगे, हमारी चीज़ के लिए तैयार है। और अगर सर्वे में अगर आप अच्छे पाए जाते हैं तो क्या प्लान करेंगे, आप लड़ेंगे कि नहीं? देखिए, आप अभी 2000 बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं, अभी 2027 बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ हमारे विज़न है, बहुत कुछ हमने और करना है। 2027 का देखेंगे, वो अब जब आप लोग या पब्लिक है, जो हमारे प्रेमी लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे जितने भी मेरे सीनियर लोग हैं, देखेंगे, उसमें समय है उस पर। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? देखिए मैं बताऊँ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं इमोशनल हूँ क्योंकि मैं कभी भी कोई मेरे पास आता है, वो अपनी बात बोलता है, तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करता हूँ, अपने घर की परिवार की बात बताता है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं इमेजिन करता हूँ और मैं बड़े जल्दी इमोशनल भी हो जाता हूँ। शायद मुझे लगता है कि ये मेरी कमी है, कमी भी क्या कहेंगे, मैं कहता हूँ कि मेरा ये व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ बस। तो ये इसके अलावा आपने कोई प्लान ऐसा जो रोड मैप आपने देखा है? क्योंकि इस 6 महीने में, और ब्लॉक प्रमुख में आप 5 साल हैं और 6 महीने में आपने बहुत कुछ प्लान किया है, आगे का कोई बड़ा प्लान जो आपके दिमाग में चल रहा है? क्योंकि अमूमन मैं देख रहा हूँ कि उत्तरकाशी में जैसे मेडिकल कॉलेज है या कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसे कुछ प्लान है आपके दिमाग में कि जनपद में कुछ बड़ी चीज़ें आनी चाहिए? या जैसे अभी चर्चाओं में चल रहा है कि जनपद गठनों की बात भी चलती है। देखिए, मेडिकल कॉलेज भी आएगा, रोड्स भी बनेंगे, हाईवेज भी बनेंगे, ये सब होना है। सबसे बड़ी जो समस्या हम समझ रहे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या है, एक है हमारी कृषि की, कि जो मुझे यहाँ पे आके फील हुआ है, क्योंकि जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो खेतों में काम करती हैं और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा है, तो खेतों का बड़ा नुकसान होता है। उसमें कुछ ना कुछ बड़ा प्लानिंग करने की हमें ज़रूरत है। और दूसरा है पलायन की। मैं आपको बताऊँ, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन हम कैसे ख़त्म करें, कैसे इसे कम से कम न्यूनतम स्तर पर लेके आ रहे, एक दिन इसको बिल्कुल ख़त्म करें, उसके लिए मैं ज़रूर प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी मैं मार्केट स्टडी कर रहा हूँ। देखिए, हम बहुत सारी जगह पे हम लोग क्या है, ये डिमांड सप्लाई होता है ना, मैनेजमेंट टर्म की अगर मैं बात करूँ, डिमांड सप्लाई मतलब कहीं पर कितनी हमारे पास सप्लाई और कितनी डिमांड है। बहुत सारी चीज़ों में से मैंने आपको ऊन में बता रहा हूँ, ऊन में हमारे पास डिमांड कम है, अभी सप्लाई ज़्यादा है, तो डिमांड के लिए हमने मार्केटिंग करेंगे। ऐसी मैं बताऊँ, अगर आपको अगर दुग्ध के क्षेत्र में हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। मान लीजिए हमारे पास 20 लाख लीटर की डिमांड है और अभी हम केवल 15 लाख कर पा रहे हैं और 5 लाख हम जो भारत देहरादून या अन्य जगहों से ले रहे हैं। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे भुनाएं ताकि वही जो है पलायन रोकने में क्रिएट हो जाए या रोजगार देने में क्रिएट हो जाए, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। मैं स्टडी कर रहा हूँ। इस प्रकार के बहुत अन्य चीज़ें भी है, अगर उसमें हम डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है पूरी रात बीत जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है, आने वाले समय में आप सभी को मुझ पर गर्व होना होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हम लोग कुछ भी करते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे रोड मैप्स हैं, पर उसमें है हमारे चाहिए पलायन के क्षेत्र में है, हमारे रोज उसके टूरिज्म के क्षेत्र में है। टूरिज्म पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष में वो भी रखने वाला हूँ जी। बहुत बढ़िया। अभी जिस तरह से आपने एक युवा चेहरे को सुना और जो प्लानिंग और कैसे एमबीए का जो लाभ है वो कहीं ना कहीं डुंडा ब्लॉक के लोगों को जरूर मिलने वाला है। और ये तो भविष्य के गर्भ में है कि 2027 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से बीच में भी चर्चाएं चली थी कि युवा चेहरा के रूप में जो है जो ब्लॉक प्रमुख परमार जी हैं वो भी आ सकते हैं। भले ही उन्होंने जो है सिरे से अभी कहा है कि बहुत अभी टाइम है और आगे जो है कई लोग हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो डुंडा ब्लॉक के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 6 महीने में जो अपना एक रोड मैप बना करके तैयार किया और उसको भविष्य में और बेहतर करने की जो प्लानिंग है वो सब धीरे धीरे आपके सामने आती रहेगी। और रही बात राजनीति की, तो ये भविष्य के गर्भ में है कि कौन कौन सा ओहदा पाता है, कौन सा ताज किसके सर चढ़ता है, ये तो समय ही बताएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो जरूर करें। और इस तरह के युवा चेहरों और राजनीतिक तीखी बातचीत के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे।